नमस्कार दोस्तों, आपके बीच में एक बार फिर हाजिर हुआ हूं जो सेमोर ग्राम सभा में। सेमोर ग्राम सभा की एक बच्ची है जो कि ज़िले में 12th क्लास में CBSE बोर्ड से जो है 97.2% जो है परसेंटेज लाई है। पूरे ज़िले का नाम रोशन की है और हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन किया। हमारे बीच जो है सर्व संगठन के जिला अध्यक्ष मदन लाल प्रजापति जी हैं। आज उस सेमोर ग्राम सभा में पहुँचे हैं और उस बच्ची को जो है फूलों के गुलदस्ते से और उसे उपहार देकर जो सम्मानित किया है। मैं आज इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो आए, आपको बहुत बहुत बधाई है कि जो आप आए और इस बच्ची को जो है सम्मानित किए हैं। तो आप 2 शब्द उस बच्ची के लिए कहें ताकि और बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं उसके लिए एक ऊर्जा का जो है कारण बने। बताएं। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। ये लड़की जिसने जो काम किया है ये बहुत ही उम्दा दर्जे का काम किया है। इस गांव के लोगों को आज तक ये मौका कभी नहीं मिला था जो इसने करके दिखा दिया। और इस बच्ची के लिए हम चाहेंगे आगे भविष्य में जो भी इसने अपना एम बनाया हो, जो लक्ष्य बनाई हो, उसको अंतिम ऊंचाई तक जाए और उसको प्राप्त करे। और भविष्य में गांव के साथ साथ, ज़िले के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करे। जैसे आजकल की बच्चियाँ ज़िले देश के अंदर आज अभी लड़ाई का दौर चला था, तो कर्नल सूफिया कुरैशी, कर्नल बोयमिका सिंह ने जो इतिहास रचा युद्ध के क्षेत्र में, हम चाहेंगे कि अभी बच्ची आगे भविष्य में इतिहास रच के गांव वालों को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ हमारे सामने आया है, मेरे भाई ने अभी एक बात बताया कि ज़िले के जो मुखिया हैं यानी जिला अधिकारी जी, उनको ये बात मालूम भी है कि हमारे क्षेत्र की एक बच्ची जो है पूरे ज़िले में टॉप आई है। उन्होंने अब तक ले इस बच्ची को बधाई तक नहीं दिया। इस पर अब क्या कहेंगे? DM साहब जब इस ज़िले में आए थे उनको सम्मानित करने के लिए हम लोग गए थे। शौर्य सैनिक संगठन उनको भी सम्मानित करने के लिए गया था। मैं अपनी टीम को लेकर उनको सम्मानित कर लिए उनके कार्यालय में पहुंचे थे। उस दिन भी वो सम्मान लेने के लिए उपस्थित नहीं हुए। तो वो DM साहब के बारे में हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते क्योंकि ज़िले का कार्यभार अभी नया नया संभाले थे और उनके पास समय का अभाव है या क्या विसंगतियाँ हैं और उसको ही जानते हैं। लेकिन भविष्य में मैं ये अपने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अगर कोई बढ़िया उम्दा दर्जे का काम करते हैं तो उनको सम्मानित करने के लिए समय देना चाहिए। धन्यवाद आपका। जिला संयोजक तनक्षक कैप्टन धूरा सिंह यादव जी, आप 2 शब्द इस बच्ची के लिए ताकि उसका जो है ऊर्जा बढ़े और आगे उसकी भविष्य के लिए कामना करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्ची अपने जिला में प्रथम स्थान लिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि जो भी बच्चियाँ इस चीज़ को देख रही हैं, इस सम्मान को देख रही हैं, उनको भी अपने पढ़ाई लिखाई में कोशिश करके इस तरह का सम्मान हासिल करना चाहिए। और जहाँ तक आपने जो है DM साहब की बात की है, DM साहब को कम से कम बधाई पत्र ही दे देना चाहिए। अगर नहीं आती है तो बधाई पत्र के द्वारा ही सम्मानित कर सकती थी। खैर उनकी को भी मजदूरी जो भी हो नहीं दिए। दूसरी बात, ये जो बच्ची है, मैं अपने तरफ से बहुत बहुत जो है बधाई देकर आशा करता हूँ कि ये जो है इसी तरह से अपना आगे नाम आज ज़िले में किया है, प्रदेश में भी नाम उज्जवल करे और अपने पिता और माता का नाम आगे भविष्य में इसी तरह से सम्मान देने का काम करे। और ये बहुत ही हमारे उदयनारायण सिंह भाग्यशाली हैं कि जब कभी भी आदमी का पहचान उसके बच्चे से होने लगता है तो उससे बड़ा भाग्यशाली कोई पिता नहीं होता है। आगे भविष्य में हमारे उदयनारायण सिंह जी ये कहलाएंगे कि ये फलानी बच्ची का जो ज़िले में टॉप किया उसके पिता हैं। तो ये जो है स्थान बहुत कम लोगों को मिलता है जो स्थान बच्ची ने अपने पिता को दिया है। धन्यवाद। पहले तो अपना परिचय दे दें। मैं लल्लन राम ग्राम प्रधान इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, साथ साथ आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि 2 शब्द कहने का आपने हमें मौका दिया। लल्लन जी,
ठीक है, जिला अध्यक्ष ने, जिला अधिकारी ने इनको बच्ची को सम्मानित नहीं किया, लेकिन कासमाबाद तहसील के मुखिया जो उप जिला अधिकारी हैं, कम से कम उनको तो सम्मानित करना चाहिए था। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, हम सर्व सैनिक संगठन की तरफ से हमारे ये कासमाबाद तहसील के मुखिया हैं एडीएम साहब जी, हम खेद तो प्रकट कर ही रहे हैं, लेकिन अब उनकी क्या मजबूरी है। नहीं तो इस खुशी में उनको आकर के इस परिवार की बच्ची को सम्मान या कोई पत्र दे करके सम्मान कर देते तो इससे इस परिवार का भी, इस तहसील का भी नाम होता। हमारे मुखिया डीएम साहब नहीं हैं, चाहे यहाँ के विधायक जी नहीं हैं, लेकिन कम से कम एसडीएम साहब को जो जिले में बच्ची 97.2% पा करके जिले में नंबर 1 पर रही, उसके लिए इनका एक प्रोत्साहन ही बहुत बड़ी उसके लिए उपलब्धि हो जाए। ये एक एसडीएम साहब ने मेरे को प्रोत्साहन। धन्यवाद आपका। पहले तो आप अपना परिचय दे दें कि उस बच्ची के क्या लगते हैं आप? अनुष्का सिंह दादा लगते हैं, तो आप 2 शब्द उस बच्ची के लिए कहें। इसका भविष्य उज्जवल हो, मैं हमेशा चाहूँगा, और बहुत बहुत उसको बधाई और आगे बढ़ने की शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। पहले तो माता जी अपना जो है परिचय दे दें। आप अनुष्का के क्या लगती हैं? मम्मी लगती है। मम्मी लगती हैं। आज आप कैसा गर्व महसूस कर रही हैं? बहुत बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। क्योंकि पूरे ज़िले में आपकी बच्ची जो है टॉप आई है 97.2%। सबसे पहले तो ये कि लोग कहते हैं कि जिस घर में बच्चियां पैदा होती थी, पहले के लोग सोचते थे कि उस घर में जो है मायूसी छा जाती थी। आप इस पर क्या कहेंगी? 2 शब्द जो है अन्य लोगों को बताइए कि लड़कियां बोझ हैं या गर्व हैं? गर्व है, गर्व है। किस तरह जो है आप महसूस कर रही हैं? आपकी बच्ची जो 90 क्या करना, आपके दिल में क्या, अपने बच्ची को क्या बनाना चाहती हैं? जो करना चाहेगी हम मन तन धन से करना सहयोग करूँगी। कितनी बच्चियां हैं आपकी? 2 लड़कियां हैं। दोनों लड़कियां ही हैं? हाँ, दोनों बच्चियों का भविष्य के लिए आप जो है क्या कामना करती हैं? यही कामना करती हूँ कि जो भी हो हमारी लड़कियां आगे से आगे बढ़े। धन्यवाद। आप अपना उदय नारायण जी अपना परिचय दे दें। मेरा नाम उदय नारायण सिंह है जी। 30 साल आर्मी से नौकरी करके आया हूँ। आज जो है 100 संगठन के लोग आकर जो है इस बच्ची को जो है सम्मानित किए हैं, इस पर आप क्या महसूस कर रहे हैं? गाजीपुर जिले में सौर सैनिक संगठन कम से कम 500 सदस्य हैं जी, क्योंकि सभी नहीं आ पाए। प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन सुब्बा यादव साहब हैं, उनका फ़ोन आया था, बोले कि मैं बहुत दुखित हूँ क्योंकि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, बाकी मेरे साथी जाएंगे। क्या आप भी आर्मी में थे पहले? जी, मैं भी आर्मी में हूँ। बहुत बहुत खुशी है हमको कि आप, हमको मालूम नहीं था कि आप आर्मी में हैं और हमारे देश के लिए अपने कंधे से कंधे कई लड़ाइयाँ भी लड़े होंगे आप। जी, जब लड़ाइयाँ चलती थी तो कैसा आप महसूस करते थे अपने परिवार के लिए? लड़ाई से पहले, गोली चलने से पहले तो कुछ याद आ जाता था घर के बारे में जी, लेकिन जब गोली चल गई तो सिर्फ जो दुश्मन है उसके बारे में, घर, बच्चे, बीवी सब दिमाग से निकल जाता था। बस देश, सामने देश रहता था। सिर्फ देश याद आती थी। ये नहीं रहता था कि हम अपने पीछे किसी और कुछ, अपने बच्चियों को, अपने परिवार के छोड़ के आते थे। उससे जब पहले हम ऑपरेशन के लिए जाते थे या लड़ाई के लिए जाते थे, उससे पहले थोड़ा दिमाग में आता था, लेकिन जब वहाँ क्षेत्र में पहुँच जाते थे तो उस समय सब कुछ दिमाग से निकल जाता था। जिस तरह उदय नारायण भाई जी, जिस तरह आप लोग आते हैं घर पे छुट्टियों पर और अचानक जो है अनाउंसमेंट हो जाता है कि सारी छुट्टियाँ कैंसिल होती है और आप फिर वतन के लिए अपने छुट्टी का खत्म आप लोग वापस लौटे, उस वक्त आप कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि हम जो भी ट्रेनिंग, जो भी कुछ लिए हैं देश के लिए लिए हैं जी, और हमारा सौभाग्य रहेगा, उस सैनिक का भी सौभाग्य होता है जो अपने समय में लड़ाइयाँ लड़ते हैं, उससे बड़ा सौभाग्य एक सैनिक के लिए नहीं होता। तो खुशी होती है कि हम देश के काम आए, देश का बुलावा आया है और हम तुरंत कोई कुछ नहीं सोचते हैं और देश के लिए निकल जाते हैं। धन्यवाद। तो अनुष्का, आज तो तुम्हारे लिए खुशी का दिन है कि शौर्य संगठन के लोग आए और आपको जो है अच्छा से अच्छा गिफ्ट भी दी है और बधाई भी दी है। इस पर 2 शब्द जो है बताइए, क्या अब कैसा महसूस कर रही हो? सर, बचपन से मैं बहुत गर्व से कहती थी कि मेरे पापा आर्मी में हैं और आज उन लोगों से सम्मानित होकर, मतलब मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन लोगों ने इतना यहाँ पे आके मुझे प्रोत्साहित करने का कष्ट किया। और मैं उन लोगों को, मैंने जैसे कहा पहले भी और मैं अभी भी कह रही हूँ
कि मैं आगे भी उन लोगों को मेरे प्रति गर्व हो, ऐसा काम करने की पूरी कोशिश करूँ। आगे तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मुझे UPSC करना है और IAS ऑफिसर। तो आपने देखा, इस बच्ची ने कहा, अनुष्का ने कहा कि जो है मुझे IAS बनना है। आपको ये खबर ऐसी लगी, आप लोग जो इस खबर पे जो कमेंट करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं